स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों को अपने चैनल नॉलेज पावर में स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पहला लेक्चर मैथ का लेके हाजिर हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो पहले हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग इसे सीखे हुए पहले से जानते हैं, बशर्ते यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं जानते होंगे। इसके लिए मैं पहले आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 21 है और इसमें भाग देना है 5 का, और 21 क्या है, 5 से ज़्यादा है, यानी जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो डिवाइडेंड है वो क्या है, डिवाइजर से मैक्सिमम है। तो हम 21 में भाग दे रहे हैं 5 से। मान लो 5 से भाग दिया, 4 बार में गया, एक शेष बच गया। तो हम फार्मूला जानते हैं, पहले पढ़े हुए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हम क्या 21 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 21 बराबर 5 गुणे 4 प्लस 1, यानी जो भाज्य 21 है इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब बात करें जो शेष बचा हुआ है, ये शेष 0 भी आ सकता था, लेकिन 0 से कम तो आता नहीं, तो 0 से ज़्यादा 1 है, या 1 भी आ सकता था। अगर क्या होता कि ये जो 1 आया है ये क्या है, 0 से ज़्यादा या बराबर है ना, और 5 से हमेशा कम। यदि यह 5 से ज़्यादा होता तो फिर से डिवाइड ही जाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शेष आएगा वो हमेशा 0 से ज़्यादा आएगा या उसके बराबर आएगा, और जिसे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम होना चाहिए। इसी प्रकार इस प्रमेय को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया दो संख्याएं a और b हैं, a b से जाता है तो हम क्या करेंगे, a में b से भाग लगाएंगे। मान लिया q बार गया, क्वेश्चन भागफल बोल सकते हैं, और रिमाइंडर इतना बचा, तो हम लिख सकते हैं उसी प्रकार से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो r की वैल्यू होगी 0 से क्या हो सकती है, ज़्यादा या बराबर, और b से कम। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बन जाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो r का मान है वो 0 से ज़्यादा है या बराबर है और b से कम है। अब जो आप आगे पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसी प्रमेय पर आधारित है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम मेथड से हम क्या करेंगे, तो धनात्मक पूर्णांकों का HCF करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं कि HCF हम a और b का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लिया a और b दो संख्याएं हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। यदि r 0 हो जाए इसी जगह, यानी कहने का मतलब है कि हमने a में b से भाग लगाया और q बार गया और शेष 0 बच गया। अब यदि शेष 0 बच गया तो उस कंडीशन में हम जिससे भाग लगाते हैं वही क्या होता है, मसा होता है। तब ये तो मस हो जाएगा इसी जगह, लेकिन यदि शेष 0 नहीं आएगा तो हम उसी प्रोसीजर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम उस प्रोसीजर को फिर आगे बढ़ाएंगे तो जो शेष बचा रहेगा वो, और जिससे भाग लगाए रहेंगे वो, उस पर हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यानी b और r पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से प्रयोग करते हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा, अब इससे भाग दिया, अब b में भाग दिया r से,
तो बी बराबर आर क्यू डैश प्लस आर डैश, यानी क्यू डैश बाहर गया फिर आर डैश शेष बचा। अब यदि आर डैश जीरो हो जाएगा तो जो आर बार हमने जो शेष बचा था उससे डिवाइड किया था तो वो क्या हो जाएगा, ए और बी का मस। लेकिन यदि फिर जीरो नहीं आता है तो फिर यह प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी। यानी यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल जीरो न आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसे देखिएगा, इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे।